औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। सियासत के हवाले से बात की जाए, मज़हब के हवाले से बात की जाए, समाज के हवाले से बात की जाए, बहुत बड़ा तारफ़ है उनका। महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चंद सवालात करेंगे और सियासत के हवाले से उनके साथ हमारे सवालात शामिल रहेंगे। इसके अलावा सहाफ़ी हैं और मेरा ख़्याल है कि जेलम के सबसे पुराने सहाफ़ियों में से हैं। इस हवाले से भी सकते हैं। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला ला नबिय्य बअदहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फमा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब। सबसे जो पहला मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि आपने एक कुनियत टाइप साथ लगाया हुआ है, जिस तरह जेलम है और जेलमी हैं आपका तल्लक पिंड दादर खान से है, जेलम की तहसील से है। सहाफ़त में सबसे पहले आप आए, मतलब तालीम के बाद हमने देखा कि आप सहाफ़त में आ गए। जितना मैंने कता से ये सारी चीज़ें सारी हमें बिल्कुल नज़र भी आ रही हैं। ये बताइएगा कि किस घराने में आपकी पैदाइश हुई? आपके वालिद गिरामी जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो घराने उनका था और कैसे हालात थे जब आप पढ़ाई के लिए घर से निकलते थे? क्या सिचुएशन थी? आपका जो ख़ानदान है उसका बैकग्राउंड क्या था? इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहसील पिंड दादर खान दे इलाका फफरा है। फफरा साढ़े जदिमदर का निकनेम है। एक इस बाजी च फफरा स्टेट सी ते हुण चक तहसील फफरा है। उहदे च पिंड दौलतपुर जिथे मैं पैदा होया। मेरे वालिद साहब जिहड़े वो वाही बीजी का काम करते सन, हल बांधे सन। मेरे दादा जी भेड़ बकरियां चुगाते सन, मतलब ज़मींदार थे वो। तो मेरे परदादे ने उठ रखे सन। अबाओ अजदाद जो बादशाहियां खत्म हो गई तो वो वाही बीजी ते आ गए। साडा खानदान चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद, लखां की तादाद च आबादी साडी, साडे कोर कमांडर भी हैं तो सिपाही भी हैं। ज़्यादातर साडा पेशा जिहड़ा वो आर्मी की नौकरी है, लेकिन बाकी लोग जिहड़े वाई बीजी करते। साडा मेरा खानदान जिहड़ा सी वाई बीजी करदा सी। मैं काश्तकारां दे घर जन्म लिया। मैं निक्के होंदे माल भी चुगाया, मैं हल भी वाया, मैं वाई बीजी भी की थी। ठीक हो गया। तो ये बताइएगा कि इब्तदाई तालीम तो ज़ाहिर है आपने पिंड चूँकि साढ़े हल तालीम का एडा रुझान कोई ना, बंदा 5 मात 8 पढ़े जाए फौज सिपाही भर्ती हो जाता, इतने की तालीम दिवाते साढ़े लोग। मैं प्राइमरी चो वजीफा लिया तहसील पिंड दादर खान टॉप करके, जिदी मेरी रस्ता खुल गया तालीम का। मिडल चो मैं पिंडी डिवीजन टॉप कर गया। मेरा अगे स्कूल जाने का रस्ता खुल गया। हाई स्कूल के दौरान अल्लाह का बड़ा करम होया कि मैं 1967 चो मैट्रिक चो पंजाब चो आर्ट्स ग्रुप चो टॉप किया। ये मेरा तालीमी कैरियर बन गया। मेरा इंटरव्यू छपया अखबारां तो उहदे च मैं सवाल के जवाब किया कि तुसी की बनोगे। मैं की बनना, मैं सिस्टम के खिलाफ जहाद करना चाहना, लेकिन मैं नहीं कर सकांगा कि मेरे वालिद साहब बेगुनाह कतल के केस में जेल सन। सोसाइटी बड़ी जिंदा सी। मैंने लोगों ने बड़े फोना का रवाज ही कोना खत लिखे भी किस आगे बेटा बनावांगे, किस आगे पुत्र बनावांगे। लेकिन मेरे उस्ताद ने मैंने रिकमेंड वो स्कूल और कॉलेज का सिस्टम उत्थे ऐसी सरसीद उन्होंने ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज सी, उन्होंने मैंने बेटा बना के लै गए और उन्होंने बाकी बच्चों ने मैंने पढ़ाया। मैं गुजरात तालीम हासिल। ठीक है। और जब आपने तालीम गुजरात से हासिल कर ली, उसके बाद फिर आपके वालिद आपकी तालीम के दौरान जेल में थे? जी इस तरह होया ना जी कि असी असल इनकलाबी जिहा खानदान सा। बाप पहला कैदान उत्ते 3 स्टूडेंट सन। मेरे एक चौधरी अशरफ जंदरान सी ते एक मतलब सखावत शाह सी ते एक मैं। असी ज़्यादा
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਲ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਜੱਟਰ ਸਨ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਨ ਕੇ ਮਾਦਰ ਮਿਲਤ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਤਾਬ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਚੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ੇਰ ਤਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਰਾਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਏ ਘਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰੇਲੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਨ ਔਰ 5 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ हाल मैं कौमी अखबारों सारे लिखना शुरू कर दिता। नवाए वक्त ते चट्टान नाल मेरा तलक बने। आगा शोरश साहब ने मेरे दी शख्सियत का मेरे तो बड़ा असर है। तो जोड़ा मैनू बगावत के बावजूद कि मतलब किसी तबाह होने तो बचाया न अल्लाह ने, वो मजीद निज़ामी साहब की शफकत है कि वो नाल मेरी सलाह करते सन। तो मैं फिर हिसाब ला लो कि 1977 च मैं 22 साल की उम्र च गुजरात कोठी बना ली। तो मैं इतना फिर मतलब बिजनेस के भी मैं एक एजेंसी बनाई पाक एडवर्टाइजिंग कंपनी और वो बड़ा बिजनेस मैं किया। मैं पूरे पाकिस्तान के प्रैस में इश्तार देंदा सा और अपना अखबार पहला मैं आगा साहब की क्यादत में अखबार सदाए पाक पढ़िया गुजरात तो कढ़िया। फिर मैं अपना नुआए गुजरात कढ़ लिया। फिर लाहौर तो सदाए मुस्लिम जो कि मैं जेलम तो लिया उदों अफतरोदा सी। हुण मेरा बेटा ताहिर मोहम्मद मिर्जा उन्होंने रोज़नामा सदाए मुस्लिम तौर चलाता। तो फिर इस तरह मैं अलहमदुलिल्लाह जो ना वो परमानेंट साफ आ गया। सियासत का मामला सानू बड़ी पसंद आई क्योंकि असी जहनी तौर पर मैं बावजूद ये कि बड़े बड़े कबीले का सा जिहदे बड़े बड़े जगीरदार नो, लेकिन उहदे मैं जहनी तौर पर जगीरदारी निज़ाम दे ते इस गद्दी नशीनी के निज़ाम के खिलाफ हो गया, जिसकी वजह तो मैं मजहब तो भी दूर हो गया। मतलब ये अर्ली स्टेज में बड़ा मैं कॉलेज जमाने समझो कि मैं नॉन बिलीवर हो गया। तो उस वेले मैं मतलब भुट्टो की तारीख तो मुतासर होया। भुट्टो साहब जल्द आए ने मतलब गुजरात रेलवे स्टेशन पर यूब खान छोड़ के, तो मैं बकायदा उन्हें रिसीव करने वाले सा। वो भुट्टो की सन ये गल बड़ी पसंद सी कि जनाब मतलब जोड़ा ना कि ये वो बई मतलब सियासत जी है ये किसी की जारादारी नहीं होनी चाहिए। तो वो मतलब असी तो अपने इलाके से आते सियासत सियासत रह गई, समाजी जिंदगी माशी जिंदगी एक जालम लोग न तो सानू मजहब नाल भी नफरत हो गई। तो वो चान कर कि राजा रासफ खान दारापुरा मेरे वाल साहब के पगवट भाई सन, उन्होंने मेरे बड़े जाती तलक सन। राजा कासम साहब का चेयरमैन वाल चेयरमैन जिला कौंसल रहे राजा सफदर खान मेरे वाल साहब के पगवट भाई सन। अज भी मैं कासम मेरा भाई की तरह, लेकिन इसकी सोच और फिक्र मैनू जी पसंद होंगी। साढ़े इलाके मतलब ये जलालपुर वाले छाने तो जोड़े राजगान सन, कोई भावें चौधरी है मिर्जा है मलक है, वो कैडा वड्डा इज्जत वाले घर का उसने जमीन पर बहना है। ये गल मैनू नहीं पसंद होंगी। ये खिलाफ मैं अमली तौर पर जो ज्यादा की मतलब वो तफरीक थी तो मैं मैनू अलहमदुलिल्लाह मैनू कोई कंपलैक्स ना, क्योंकि मैं ना मेरे पिंड च ना कोई सैयद आ ना कोई राजा आ। असी तो जमींदार साढ़ा जो इलाका वो सारा साढ़े तो बड़ा जमींदार ही कोई साढ़े कबीले तो साढ़े अबोजदाद रियासत के मालिक रहे जैलदार रहे, लेकिन वो साढ़े अंदर कंपलैक्स कोई ना। लेकिन मैंने गल अब चंगी नहीं लगती भाई कि करने लोगों ने गुलाम बनाया। इसके खिलाफ मैं अपने इलाके फिर बड़ी जदोजहद की है और अलहमदुलिल्लाह अज जो बड़े बड़े उत्ते 1.5 फुट की जबान कट के स्वाद है नारे मारते हैं। इन्हों के अबोजदाद जमीन पर बहते सन राजिया के छाणिया के, वो कहने इन्होंने हथ रखे होंगे सन। इन्होंने तो मैं जमीन तो उठा अल्लाह ने उठाया, इन्होंने तो मैं उठा के सोफिया पर बिठाया। अज उत्ते मतलब बंदा बंदा चौधरी बने। फिरदान खान भी तो मतलब कबैली निज़ाम आ या मतलब सिंधी जगीरदाराना निज़ाम आ। लोग जमीन पर बहते अपनी मर्जी ना वोट दे सकते हैं ना मर्जी ना जिंदगी गुजार सकते। उन्होंने बच्चियां के रिश्तियों के फैसले जगीरदार गद्दी नशीन करते सन। अच्छा, आप ज़मींदार गिराने से तल्लक रखते हैं। एक आम हमारे माशरे में एक परसेप्शन पाई जाती है, एक आम ख्याल है हर बंदे के जहन में कि ज़मींदार जो होते हैं वो शायद इतना पढ़ लिख नहीं सकते,
एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी पे ये फिट तो नहीं आती। लेकिन आप ज़मींदार घराने से होते हुए भी आपने मैंने ये जो मेरी स्टडी थी उसमें मैंने सुना कि आपने मैट्रिक में टॉप भी किया। हाँ जी, और ये बहुत बड़ी बात थी। फिर आपके जो टॉप करने का जो दौरानिया था, जो टाइम था, वो तब था जब आपके वालिद साहब भी मेरा ख्याल है जेल में थे। और नॉर्मली ये होता है कि ज़मींदार घरानों के जो लड़के होते हैं और जो भी ये एज होती है, टीन एजर जो होते हैं, अब वो जब उनको कुछ देखने वाला ना हो, कुछ टोकने वाला ना हो, तो वो उस तरीके से वो ना तो मेहनत कर सकते हैं ना इतना आगे बढ़ सकते हैं। फिर 22-24 साल की उम्र में आपने गुजरात के अंदर अपना मकान भी बना लिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट थे, ये कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ आने का, बिजनेस के हवाले से सारी चीज़ें, कौन था आपका उस्ताद? देखिए जी, मैं इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, नहीं, मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, मैं अल्लाह मेड हूँ। ठीक, जो मुझे मेरे अल्लाह का करम है। दूसरी बात है इसमें सबसे ज़्यादा कि मैंने जब स्कूल में छठी जमात में अपने शायद स्कूल में आया ना, तो वहाँ मैंने बोर्ड देखा, उस पर लिखा हुआ था बादब बानसीब। बहुत अला। की किस्मतें जो है ना वो बदल देते हैं। और मुझे मेरी बात दिमाग में बैठ गई कि मैं अगर मैंने किस्म को तब्दील करना है तो मैंने एजुकेशन हासिल करनी, और दूसरा मैंने बादब बानसीब बनना है तो बादब बनना है मैंने। तो मैं सारी ज़िंदगी वालिदैन का और असातिज़ा का बादब रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अदब किया उनका और मुझे इस पर फ़ख्र है। और तीसरा वाली कहा था कि बेलम नतवां खुदा रा चनाक, कि बेलम तो खुदा नहीं पहचान सकता, और यही वजह कि मैं खुदा तक पहुँचूँ इल्म की वजह से। तो मुझे मेरे जहन में ये बात बैठ गई। उसके बाद इसको मुझे आगे पढ़ाने में मेरी नानी मोहतरमा का बड़ा हाथ है। वो खुशहाल घराने से थी, जब पर मुश्किल वक्त आया तो वो चूँकि बड़ी ज़मींदार थी, उनके पास वसाइल थे, तो उन्होंने मुझे बेटा बना के तो पोतों की तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मुझे उन्होंने कभी नहीं महसूस होने, मतलब जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अंगली पकड़ के आप, हाँ, वो जब भी और मेरी माँ जो थी ना बड़ी बहादुर खातून थी, तो जब भी मैं कभी डोलता था ना तो वो मुझे कहती थी कि नहीं बच्चे, शरीका ना सड़त नहीं ना देना कि तू मतलब प्यो तेरा जेल हो जाता तू मतलब कमजोरी दिखाए। तो भाई मेरा छोटा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਰਾਗਾਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੁਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, मैं दरियावां 'ਚ पहाड़ पट के सुट्टे ने, ਉਹਦੇ मैं बाग लाए। मैं वो कहते हैं ना कि गुट्टी तो मैं अबोजदाद, मैंने अपने इस प्रोफेशन का बड़ा प्यार है, मैं तरक्की पसंद काश्तकार हाँ। अज आके चलो मैं तो इंशाल्लाह कोरोना का मसला हल हुआ, मैं तो अपने बागात दिखावांगा, तुम हैरान हो गए कि जेल में पिंड दालखां बागात। अच्छा, दूसरा है कि बचपन तो मैनू समझ नहीं आती कि ये अल्लाह पाक ने मेरे जहन च किस तरह गल पाई सी कि मैं स्कूल टाइम के स्कूल के मतलब स्टेशनरी की दुकान करता सा। क्या बात। प्राइमरी स्कूल च मैं जलालपुरी साढ़े कोल कस्बा सी, मैं उत्थे पैदल आंदा सा कि किराया ना मैं देना पे, बस का खर्च ना हो, तो मैं पैदल इतवार आंदा सा। इतों मैं स्टेशनरी लै जाता सा, और अपने स्कूल दे विच मैं मतलब छोटी जी दुकान पाई सी, और मैं बच्चे नूं स्टेशनरी ये मैं काम मतलब अपने मिडल स्कूल दे विच घट, लेकिन फिर अगे जाके हाई स्कूल के जमाने में अपने स्कूल के नाल बकायदा किताबां दी दुकान पाई सी। और मैं उस वेले जिसले मैट्रिक का मैं इम्तिहान दिता तो छुट्टियां सन, स्कूल के जमाने दे एक अच्छा बिजनेसमैन सा, और अज भी अलहमदुलिल्लाह मैं इस वे लीडिंग बिजनेसमैन जो मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हाँ। मेरा अपना कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है मेरा, मैं बहुत अच्छा जमींदार हाँ मेरा अलहमदुलिल्लाह। और साफत चूँकि मैं बचपन तो 1962 पहला मेरा मजमून छपया, वो मेरा दिल बद गया। फिर सदाए मुस्लिम की वो मजीबर रहमान शामी नूं मैं देख आया सा, शामी साहब इस नालों अलग होए ना उर्दू डिजस्ट नालों, ये उस दफ्तर इन्होंने लिया, मतलब राणा चैंबर भी पुरानी अरकाली दफ्तर सी। तो मैं एक्चुअली मैं गुजरात का बड़ा ममनून हाँ जी, मैंने गुजरात ने बड़ा मतलब उस सब किया। मेरी तालीम दे विच, मेरी तरबियत दे, मेरी सियासत दे, मेरे कारोबार दे, मेरी शख्सियत छाप गुजरात दी है। मैं जेल में होने के बावजूद मैं सबमिसिव नहीं, मैं अग्रेसिव हाँ, और एक गुजरात का मिजाज है। गुजरात ने मेरा बड़ा प्यार किया, मैं भी गुजरात बड़ा प्यार किया। मेरे अखबार का नाम नवाए गुजरात सी, मैं अब तो उन्होंने इतराज सी महमूद मेरे जेल में थे, मैं कहती यार मेरे अखबार का नाम नवाए गुजरात है, जो अपने अंदर नहीं होंगे तो की कड़ो सकता।
इस बात तो फिर मैंने बड़ा प्यार करते सन। अज भी मेरा गुजरात नाल बड़ा वास्ता है। तो सदाए मुस्लिम ने शुरू की, फिर प्रॉपर आप जेलम में तशरीफ़ लाए। जेलम में उस वक़्त सहाफ़त किस तरह की थी? जेल में सहाफत उस वेले कोई ना, 72 की बात करें। असल जेल में जो साफी कोई ना होंदा, न्यूज़ जंट होंदे सन। ठीक। तो खबर ला जुड़ते हैं, बाकी बंदे किसी लिफ्ट ही को ना कराते, तो खबर अखबार ही कभी भनी टूटी। उन्नीस सौ 73 च अखबार ट्रांसफर करके आंदा, तो मैं उन्होंने को गया, बस बुजुर्ग आदमी हो, तो मैं इतने अखबार लिया, तो मैं बच्चा सा, तो उन्होंने मैनू बजाए मेरी हौसला अफजाई करने को मैनू दाबना शुरू करता, और तू इतने कि आ बड़े इतने मतलब जेलम च तू नवा आया हुआ। लेकिन मेरी इधर जेलम वास्ते मैनू जिन्होंने बंदियां ने मशवरा दिता ना कि तू आ, उन असी के मियाँ नहीं बशीर का वालद मियाँ बशीर, एक चौधरी अल्ताफ, एक सदीक डॉक्टर सदीक मिर्जा अस्पताल वाले, तो एक मौलाना अब्दुल गफूर साहब सन, तो एक मियाँ गुलाम सूर सन जिन्हों का प्रैस सी, वो मियाँ गुलाम सूर साहब मेरे पिंड दे सन। तो वो ये ना बंदियां मैंने कहा कि यार तू तो जेल गुजरात तो अखबार कढ़दा, तो लाहौर तो खबर सारियां जेलम दियां लाना, तो तू इतों जेलम अखबार लिया। मैं फिर 1973 में जेलम तो अखबार लिया, लेकिन मैं गुजरात रह के अखबार लाहौरों छाप के, तो मैं जेलम दफ्तर बनाया सी, लेकिन मैं इतने बहदा गुना मैं अखबार चलाता रहा। 77 होया इस तरह कि मैंने भुट्टो साहब ने पहला टिकट दिता पिंड नादर खान तो MP का, जोड़ा कि बाद में मतलब किसी दोस्त का गिला हो जा सी क्योंकि मैं मतलब 70 जेलम की सियासत अमली तौर पर आया। मैं जनाब आन के डॉक्टर गुलाम हुसैन का इलैक्शन तो लड़िया, मतलब जड़ा सी MLA का, तो मैं फिर अपना दफ्तर भी इतने नाल अपनी रहाइश भी ले आंदी। मैं फिर मतलब जो आपकी फर्स्ट एफिलिएशन किसी भी सियासी पार्टी से थी वो भुट्टो के साथ थी। और भुट्टो की गल सारी जी पसंद आई ना, वो ये गल पसंद आई जो लोग कहते इजारादारी के खिलाफ हाँ, तो वाकई मैं ये गल कहना कि भुट्टो का बहुत बड़ा क्रेडिट है। दो क्रेडिट जो भुट्टो देने वो तुम देने पैणगे। एक 1973 का आइन बनाया, तो फिर इस तरमीम की कि कादियानी जेडे इन्होंने काफर करार दिता। ये बहुत वो तरक्की पसंद आदमी सी, वो कोलों एक काम अल्लाह करा लिया जोड़ा कि बड़े बड़े दीन दे लंबरदारां कोलों नहीं होया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जेडे लोग उन्होंने काफर आदे है, उस सियासत महलों चो कढ़ के साढ़े खेतों खलियाना च लिया। वो कहना असीं पहले वोट देंगे सन जी, सन दारापुर सुनेहा टुर गया जी वोट दे दो जी, जलालपुर सुनेहा टुर गया वोट दे दो जी, नहीं पता कि पहली बगावत सन 64 च की कि असीं मादरे मिलत नूं वोट दिता। चौधरी अल्ताफ नाल साडा तल्लक अबोजदात, असीं चौधरी फिरोजुद्दीन मरहूम नाल साडा खानदान वाबस्ता सी। मतलब वो जो पुराना घिसा फिटा खानदानी निज़ाम था कि किसी को वोट बस एक बंदे ने जबान दे दी, वो सब वो जो समाजी तल्लक मेरा मैं अपना आज तक भी रखा। मसलन चौधरी अल्ताफ दे नाल साडा तल्लक चौधरी फिरोजुद्दीन मरहूम तो आया, अज मैं फर्क अपना बच्चा समझना, लेकिन मैं सियासुद्दीन नाल इख्तलाफ करदा। अज भी मैं रासिफ खान के बच्चों अपना भाई समझना, लेकिन मैं उनकी सियासत नाल इख्तलाफ करदा। मैं अज भी राजा कासिम अपना भाई समझना, लेकिन मैं उनकी सियासत नाल इख्तलाफ करदा। समाजी तल्लक अस अपना जिहड़ा वो अपना कायम रखा, लेकिन वो जी सियासी मुज़ाहरा गति सी अस छोड़ दी। उसले पे सारे लोग सियासी मुज़ाहरे होंदे सन। अजकल ये बड़े बड़े लोग बने फिरते ना, इन्हों ने सोचे भी कभी ना। ये पहली आवाम दे विचों डॉक्टर गुलाम हुसैन दा कोई क्रेडिट इस वक्त नहीं बनता कि डॉक्टर गुलाम हुसैन तो भुट्टो के टिकट तो आया। असी तो आप जदोजहद की, असी भुट्टो की वजह तो नहीं आए ना। मैं तो अपने इलाके खुद जदोजहद की है। मैं भुट्टो के टिकट पर इलैक्शन जितया, मैं 3 बारी मैंबर जिला कौंसल बनया। पीपल पार्टी सो कॉल जी इन्होंने मेरी मुखालफत की। मैं जनाब पंजाब टॉप किया 1987 मतलब पूरा ग्रुप बनाया जेलम, मैं टिकट दिता, पक्का निशान दिता लोगों, और मैं अपने हल्के ये जिला कौंसिल के जी 1987 के जिला कौंसिल के इलैक्शन की गल कर रहे हैं, जो तो सब पूरे जिले एक पैनल बनाया अमख्याल ग्रुप का, और मेरा पक्का निशान सी हाथ वाला पक्का, ये टिकट तो मैं मतलब पूरे जिले टिकट दिते, और मैं चौधरी ताम मेरे नाल सी, मेरी सपोर्ट की। लेकिन मैं तारीखी चूंकि इंटरव्यू लै, मैं तुम बड़े अज तारीखी इंकशाफ करना कि उस हालात की सन। इतनी राजा की इजारादारी सी कि बाकी लोग डरते सन तो। हालांकि चौधरी अल्ताफ 85 च MLA का इलैक्शन लड़िया, लेकिन MLA इलैक्शन का हारन तो बाद राजा अफजल को जो इकतदार आया, तो फिर राजा अफजल MLA बन गया, तो इतने जनाब जबर हो गए।
मैं 1987 मेरा हल्का चेंज कर छोड़ा, मल्टी वार्ड बनाता 4 यूनिट कौंसलों का, मैं 14,000 वोट पोलिया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा, रिकॉर्ड चेक करो, 1987 14,000 वोट पोलिया, मैं 13,678 वोट लैके जिला कौंसल मैंबर बने। बहुत अलग। और वो वक्त सी कि जो मैं चौधरी अल्ताफ साहब ने आख्या कि चौधरी जवेद नूं कहो कि तू इलैक्शन लड़ जिला कौंसल दा ताकि तैनूं कल चेयरमैनी दा इलैक्शन खड़ा करी, उन्हें चौधरी अल्ताफ के कहण दे वजूद इनकार कर छोड़ा इलैक्शन लड़न तो। राजा सुल्तान महमूद के मुकाबले इलैक्शन ना लड़े, लड़ी वाले मुकाबले कि जी राजियां दी हुकूमत है बिस कर दें, यानी 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ चौधरी जवेद जिहा बंदा राजियां दे जबर दा मुकाबला ना कर सकिया, और मैं एक ग्रुप बना के और फिर असी इलैक्शन चेयरमैनी दा लड़िया। तो ये फिर ताबूत, ये जो एक डर का खौफ का समा था, ये ताबूत कब टूटा? ये तो जनाब गुजारिश है ना कि एक दिन तो नहीं न टुटिया। मैं तो अलहमदुल्ला मैं दी तो कुर्बानी दी, मेरा बाप ने 302 जेल झूठी 302 की सजा कट्टी, मेरा भाई जरा वो मतलब 1992 कतल कर दिता गया, एक भाई सी करा दिता गया, मैं तो कीमत अदा की। कुएं जाना जिन्हें जिंदगी हो प्यारी यहीं से लौट जाए, एक आसान काम है, कमाल गल कर दो। नवासा रसूल नूं जिन्हां लोकां ने सिस्टम के खिलाफ जहाद किया ना, बिल्कुल कि खिलाफत मुल्की तब्दील उन्हें कि मैं नहीं मनता क्योंकि ये गलत किया फैसला, तो लोगों ने नवासा रसूल नूं कतल कर दिता, उस तो वड्डी भी कोई मुकद्दस हस्ती कायनात चुनी है, तो वो मारे गए। ये मतलब जो लोग सोचते हैं ना सी भाई बगैर कुर्बानी तो तब्दीली आ सकती है, नहीं आती। मातम करना बड़ा आसान है, नाल मरना बड़ा मुश्किल है। हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि 73 में सहाफ़त की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, बीच में सियासत भी आएगी बीच में। जी। आपका बड़ा गहरा तल्लक रहा चौधरी अल्ताफ़ मरहूम से, और उनके साथ बड़ा याराना भी था, और भाई थे जी पार्टी भी एक थी आपकी। नहीं पार्टी तो चौधरी साहब बाद में पीपल पार्टी में, मैं तो उनसे मेरा समाजी तल्लक उन्होंने जाती रहा, मैं पीपल पार्टी चौधरी भी चौधरी अल्ताफ़ का खैर खास हाँ, ठीक, तो वो भी मेरे भी सन। मैं जो असीं 24 घंटे मिलना लिया साडा गुजारा ना होंदा, मतलब एक अच्छा वक्त गुजरिया। एक तो दूर ने फरमाया कि जरा टुर जाओ दी तारीफ करो, दूजी गल है कि उहदे मरण तक मैं नाल सा, लिहाजा मैं चौधरी साहब का क्यों गिला करा जी। जिस दिन वो मरिया मैं उहदे मसीहे लिखे, मैं स्याह हाशिया दे अखबार छापे, मैं कबर च आखिरी बंदा जिस दिन मुंह वेख्या मैं सा, मैं रो रहा सा। तो इतनी आपकी उनके साथ वालेहाना मोहब्बत थी, भाइयों जैसा, जैसे आप बयान कर रहे हैं भाइयों जैसा रिश्ता था, तो अब क्या वजह बनी कि उसके बाद उनके साथ आपका वो तल्लक नहीं रहा जो चौधरी मरहूम? गुजारिश ये है कि वो ना पंजाबी का असी ना पहाड़ बंदे होंगे सा माल चुगान तो माई अग होंगे सा कि सावी सर माईया ते दुखी हो वैसे गुजरी याद ना कर माईया, तो वो एवं दुखी हो जैसा तो एवं मुहब्बत बाल आएगा। गल यह है कि इस खानदान का कलबिया है, ये अपोजिशन च बड़े बेहतरीन दोस्त ने, इकतदार च इन्हां तो ज्यादा मतलब है भैड़ा बंदा कोई नहीं है। वे आप अपने तजर्बे की बुनियाद मैं तजर्बे की बुनियाद पे करदा, बल्कि कोई तसब की बात तो ना ना ना। मैं अज भी तुसी देखो स्वाए फुआद दे, मैं चौधरी शहबाज बुजुर्ग आदमी है उस खानदान का, मैं अज भी उन्होंने भाइयों जितना एहतराम देना। फर्क उस खानदान का मतलब असल जानशीन तो है ना, है मैं बाहरों आया 2 नंबर बंदा, असल तो खानदान का गद्दी फर्क नहीं कभी नहीं हुई। उसकी वजह है कि मेरा क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते। लास्ट मुलाकात देखो जी मतलब वो बर्दाश्त नहीं करते, वो इख्तलाफ राय नूं दुश्मनी बना लेंदे, ठीक, तो लिहाजा मैं नहीं मतलब है उन्होंने मिलता, लेकिन मैं उदा दुआगो हाँ, उदा खैर खां हाँ, तो इस वास्ते मतलब है कि इब्तदाई पहली मेरी इन्हां दी मतलब एक्चुअली 1993 जो चौसा गवर्नर बने ना, पहला बाल जो शीशे दे विच आ गया सी, मैनू पता लग गया सी कि इकतदार विच आन तो बाद कि चौधरी खास होता चौधरी जवेद मरहूम का जो रवैया सी ना अपने दोस्तों के नाल वो बड़ा तहजीक अमेद होंदा सी, ते लेकिन फर्क सन नाल नाल मतलब है हौसला अफजाई करता रहा, नहीं चाचा जी नहीं चाचा जी, तो डंग लगते रहे। अल्टीमेटली जिस वेले मतलब है होया अख्तरी इख्तलाफ होया कि 2008 का जो इलैक्शन ये हार गए ना, इन्होंने लदड़ के मकाम के उत्ते जलसा किया अपने ग्रुप का, सारे ग्रुप का, तो वो इन्होंने मतलब तकरीरां करवाइया कि हर बंदा अपने ख्यालात का इजहार करे, बस हारे क्यों आ तो वो करना की है। तो इन्हें मैनू भी बुलाया, मैं भी तो इस ग्रुप का हिस्सा था ना, मैं नहीं बुलाया, तो मैं आख्या भी मेरे को तकरीर ना करो, तो इन्हें जोर देता है ये कोई मैं गल ऐसी नहीं कर रहा,
ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ पे प्रोग्राम करते हो तो कम अज़ कम हज़ारां बंदे इस वाक़े के गवाह ने, खास तौर पर तुसीं दीने दे इलाके दे रहने वाले हो। इन्हें मैनूं मजबूर किया भी तू तकरीर कर, तो मैं उत्थे जनाब 45 मिनट तकरीर की, लेकिन उहदा मैं तुहानूं सिर्फ मुख्तसर जिहा 1 सेकंड भी गल करदा। कोई शेर उहदा स्टार्ट ये सी कि घर च बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इस उनवान तो अंदाज़ा ला लो तुसीं कि की होएगा। तो मैं उन्होंने ये क्या ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ नज़र सी इमरान खान तो MP उन्हें कहा सड़क बनाई, पुल बनाए, असां ये किया, असां वो किया, डिवेलपमेंट तो बड़ी हुई सी ना जी। और मैं आख्या चौधरी जो सौदा लोग खरीदिया नहीं, तू अज फिर बेचदा। लोगों ये सारा कुछ तुहानूं ना बत्ती बना के दे दिता है, नफरत का इजहार किया। इस वास्ते कि राजियां नाल लोगों का क्या इख्तलाफ सी कि लोग इंसान का समझे जमीन पर बिठाते सन। तुसां अपने इकतदार में जो लोगों का सलूक किया, तुसां लोगों की तज़ीक की है, तुसां उन्हां दी नफ्स मजरू की है, तुसां लोगों मतलब ज़ीलो खार किया, तो वो वजह तो असीं आ रहे हैं। वरना राजा अफजल के पुत्रां का एक जिहड़ा क्रेडिट सी कि वो तुहाडे कोल जित पैंदे। तुहानूं तो शर्म आनी चाहिए कि राजा अफजल, तुसीं कहंदे हो राजा अफजल नौसरबाद है, वो पुत्र नलायक नो, तो नौसरबाद के नलायक पुत्रां ने तुहाडी जमानतां जब्त करातियां, तो फिर तुसीं इहदा मतलब तुसीं बहुत नलायक आदमी हो ना। ये गल फिर मतलब है हुण उत्थे हज़म ते नहीं हुंदी। और नाल फिर मैं किया भी फर्क बैठा सी, तो मैं सिर तो उंगली रख के आख्या कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। बस ये मेरा उन्हां दा टर्निंग पॉइंट। जीन्स तो ट्रांसफर होते हैं। हाँ। अच्छा, हमने देखा कि आप जहाँ भी जो बात कर देते हैं डट जाते हैं। हाँ। अभी भी हम देख रहे हैं कि आपसे जो जब वो पुरानी हम बातें छेड़ रहे हैं, हाँ। तो हम आपको देखते हैं कि आपने आपके वालिद साहब के साथ एक मतलब जुल्म और ज़्यादती वाला एक सिनेरियो पेश आया, वो जेल में चले। तुसी गल की थी तो मेरे अंदर तो खून पैना शुरू हो गया। हाँ, वो ठीक है, चले वो तारीख तो जाहिर है आपके अंदर ही है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकती, वो आपकी ज़िंदगी भर आपका हिस्सा है। देखिए मैं तो अर्ज करूँ, जो मेरा इमरान खान ने ज्यादती की थी ना, मेरे को टिकट मैंने नहीं दिता, तो मैं वो तलखी करके चला आया। तो मेरे बच्चे है जोड़े नू चुके इमरान खान के बड़े फैन सन। मेरा बड़ा बेटा जिसी लॉ सैकटरी सी जहांगीर मामू मिर्जा एडवोकेट जो हाई कोर्ट का वकील है, छोटा मेरा जो अखबार चलाता तैर मामू मिर्जा उस वेले यूनिवर्सिटी पढ़ता सी, इन्हें मास्टर कंप्यूटर साइंस किया, ये सैकटरी इन्फॉर्मेशन सी। इन्हें मैनू मना किया, तो मैं इन्होंने 3 गल्लां कहियां। मैं क्या पुत्र गल ये है कि पहली गल तो है कि साडी नस्ल है कि असीं मंगोल हाँ। सही। द फॉल ऑफ मुगल अंपायर च अंग्रेज ने लिखा दी मंगोल यूज टू चेज ऑफ देयर एनिमी अप टू द गेट ऑफ द हेल, कि मुगल अपने दुश्मन का पिछा जन्म के आखिरी दरवाजे तक कर दें। लिहाजा मैं उस मंगोल अपने ब्लड की वजह तो मैं जन्म के आखिरी दरवाजे तक अपने मुखालफ का पिछा करदा। मैं यदि कभी परवाह नहीं की कि को मेरा क्यों होएगा। मैं मेरा तो मंशूर है कि ना खुदा से को लंगर उठा दे, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। तुझे बातें मुखालफ से ना घबराए, वो कावियत तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इकबाल कहता कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। तो इस वास्ते मैं कभी इस चीज़ की जी है ना मतलब परवाह नहीं की। अलहमदुलिल्लाह। दूजी गल है अल्लाह मैं जो दीन की समझ आई है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अपना नमाज तो बाद दुआ मंगते सन, अल्लाह जो तू अता कर दे कोई रोक नहीं सकता, जो तू रोक ले मैं वो कोई दे नहीं सकता। वो तुसीं दसो ना कि 2008 च मैं अपने लगदे नाल भी इख्तलाफ पैदा पिया करना, मैं उन्होंने नाराज पे होंदा, उन्होंने खिलाफ पे बोलदा। राजा अफजल साहब ते मतलब नदीम खादम साहब मेरी अमानत तक कब्जा कर लिया। तो ये क्यों, कौन से सन की बात? 2008 की। 8 महीने ना मेरा रिजल्ट तक कब्जा कर लिया। डटिया रहा, मुकाबला किया। मतलब आपके तलकात भी थे, इसके बावजूद ये सिनेरियो तलकात इन्होंने ना कुछ ही, लेकिन कम अज कम दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। इन्होंने मुखालफां के खिलाफ तो मैं बोलिया ना, उन्होंने मैं उन्होंने मुतालबा किया भी तू अज तो बाद चाचा नहीं चमचा है। मैं चाचा चाचा सा नार रहा, जो चमचे का मुतालबा होया मैं छोड़ देता। इन्होंने तो मेरी ना ही ना मुखालफत करनी चाहिए, इन्हें कब्जा कर लिया। इसका मतलब नफा नुकसान अल्लाह को बंदे को तो नहीं है। मतलब तो फिर अल्लाह जो देन आया, इमाम खानखाबा ने म्याणे नूं डंडा दिता तो मेरी अर्श वापस लभ गई। और मेरे मुखालिफ इकबाल महदी का क्रेडिट है कि उन्हें बयान दिते कि ये मेरे पार्टी के लोगों ने ज्यादती की थी। DC तैस भी मेरे हक में लिख के भेजा भी ये बंदा हक ते अल्लाह जब मदद कर लेंदा, फिर कि लोगों की परवाह करने की गल। दूसरी गल, जो मैं मैट्रिक जिम ऑन टॉप किया ना, तो मेरे तो उन्हें सवाल किया साफिया ने। एक तो उन्हें पूछा कि दुबने गए कि मैं सिस्टम के खिलाफ जदोजहद करा, वक्त सुनी दा अल्लाह ने यही मैनू सिस्टम के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ाया। दूसरी जी गल सी वो ये सी कि मेरे को पूछा तेरा आइडियल कौन? मैं आख्या जी मेरा आइडियल हज़रत उमर फारूक ने। तो मैं बच्चों को आख्या कि उमर फारूक का कौल यह है
कि ਜਿਹੜਾ मतलब है जुल्म सहंदा है ना वो बेगैरत है। और तीसरी जी ना मेरी जिंदगी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ वो तो एक लाजवाल नहीं ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹ मैं मेरे नज़दीक मुसलमान ही नहीं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा प्यारा कौल किया, उन्होंने फरमाया कि वो बंदा मतलब है खुद जालिम है ਜਿਹੜਾ जुल्म बर्दाश्त करता है। सही और तीन ही ते ऐसा मेरे मतलब कि मैं अपने नस्ल ते जांदा कि मंगोल हाँ, मैं अपने आइडियल ते जांदा कि मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, मैं बेगैरत हाँ, तो मैं त्रिजा हुसैन ते जांदा कि मैं जुल्म बर्दाश्त करना तो मैं जालिम हाँ। लिहाजा मैं बच्चों ने क्या जी ऐसा मुकाबला करना है। और ये बड़ा गैर सियासी फैसला मैं रिकॉर्ड कहना है कि जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी चौधरी इलियास सरमगीर वाले इस गल का गवाह है कि मैंने क्या कि इमरान खान का पोलीटिकल एडवाइजर बन जा, तुम दफ्तर गड्डी महाना खर्चा तू बैठ जा उत्थे बनी कॉलेज, तेनू कल सेनेट का टिकट देंगे, तेरे बेटे ने एमपी का टिकट देंगे। मैं उन्होंने क्या मैं नदीम अब्दुल बंटी साडा पीपल पार्टी का PTI का सदर डॉक्टर जसमीर हासन चौधरी इजाज को पूछो, मैं इस तरह चैक बुक रखी, मैं क्या जी 50 लाख का मैं चैक देना, 3 मेरे को बड़ियां गड्डियां 3 सी प्यो पुत्रा, किसी पार्टी के कारकुन जिसने 2013 पार्टी ने वोट दिता उसको टिकट दे दो, मैं ना दो 2013 का मैं कैंਡੀਡੇਟ हाँ, मेरा हक बनता भी 67,000 वोट लिया सी तो 2016 जिमनी इलेक्शन मेरा हक बनता सी, तुसीं उन्होंने दे दो, ये 50 लाख रुपया भी लै लो, गड्डियां भी देंगा, इलेक्शन भी पार्टी के बंदे का लड़ांगा। अगर तुसीं नहीं तो मैं ये फैसला फवाद वाला नहीं मनता। जेलम के किसी बंदे ने साहीवाल तो बंदा एक आ रहा सियासी मुसाफर है, खाना बदोश है, वो जिन्हें तक इतों गाश पट्ठा लभदा रहेगा डरा लाई रखेगा, जो समझेगा वो जाना वो टुर जाएगा। वो साड़ी मतलब किस तरह उस जलम लग के तलक नहीं, मैंने तो सुना लोग बड़े खुश हैं उनसे। वो जो लोग देखो गुजारिश है जेड़ा बंदा भी डबल शाद अजकल खिवड़े का बड़ा चक्कर चल रहा, जेड़ा भी बंदा पहला आउंदा वै तो लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ दाल लवा ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना ਤੁਹਾਡਾ मीडिया ਨਾਲ तल्लक है, इलैक्शन तो 3 दिन पहला मेरा मीडिया बयान आया सी, अखबारों भी और मतलब सोशल मीडिया पर भी और TV पर भी, और मैं मैसेज जारी किया सी, वो रिकॉर्ड है मैं तुम पेश कर सकता। मैं क्या कि वो लोगों ये नौसरबाज है, इस तो बचो। अगली गल मैं कही सी कि तुसी जल्ले होए वो तुसी मतलब है दस जाएगा तुम छोड़ जाए। आज देख लो जित गया उन लोग छोड़ गए। आज पिंड दादन खान दे विच लोग नवाज शरीफ तो इतनी नफरत नहीं करते, जरदारी तो इतनी नफरत नहीं करते, इमरान खान तो इतनी नफरत नहीं करते, जिन्हीं तो नफरत करते नहीं। लेकिन अगर फैक्ट पे बात करें, हाँ फैक्ट पे बात तो आपको पता है तकरीबन 2 से 3 घंटे यहाँ से पिंड दादन खान जाते हुए लग जाते हैं, नॉर्मली लग जाते हैं, रोड भी हो गया। दूसरा एक बड़ा काम था जो उन्होंने करवाया, एक दरीना मुतालबा था उनका कि एक बंदा पासपोर्ट के लिए अगर जेलम आएगा या गुजरात जाएगा तो 4 घंटे पहले उसको मतलब सहरी के टाइम उठना पड़ेगा, एक वो काम हो गया। फिर ये नहर वाला हम देखते हैं कि एक बड़ा दरीना उनका मुतालबा था, ये भी इस हवाले से हाय इस सादगी कौन न मर जाए वो कहे कि नहीं ना। पहली गल तो जेकर पासपोर्ट ऑफिस पिंड दादन खान देने नाल पिंड दादन खान तरक्की हो गई है, तो भुट्टो ने पासपोर्ट फ्री किया, लखां इंसान तहसील पिंड दादन खान के बाहर गए भुट्टो की वजह तो, फिर तो लोगों ने भुट्टो ना रहना चाहिए। सही, फिर तो असल काम आ रहा है, रोजगार मिले, करोड़ापति हो गया, हर बंदा अमीर हो गया। साढ़े गरीब घर के बच्चे जो नैशनल अरबापति, तो फिर भुट्टो का क्रेडिट जिन्हें पासपोर्ट फ्री किया, वीजे फ्री किए, तो ये पासपोर्ट ऑफिस बनाना कि बड़ी एडी बहादरी की गल है। ये मतलब अज बनया कल टुट जाएगा। ये मतलब ये तो होंगे किसी बंदे नूं वक्ती तौर पर मूँह के उत्ते लेप लाना, अंदरों बंदा भुखा हुआ मूँह के उत्ते करीम मन छोड़ो, ये तो बेवकूफ बना रहे कीमन। पिछले रह गई डबल कह रहे जो अलाज नहर वाला मामला, वो बई ये तो कोई क्रेडिट बनता है, तो ये मुशरफ का बनता है, तो जनरल शफकात सोहवाल का बनता है मिलिट्री सैक्रेटरी का। सही, सही। और अगर यदा कोई क्रेडिट फिर अगर कोई लवे कि भाई हाँ जी उस अपना हुकूमत आई जी मतलब है काफ लीग दी, फिर परवेज लाई अपने खाते पावे भाई असा मंजूर की, फिर फर्क पावे कि मैं नाजम सा, फिर चोई शबाद पावे कि मैं वजीर साहिब का के तलक। ये स्कीमां मंजूर हुई न मतलब है अपना मुशरफ के दौर च। और इसका जो सब तो बड़ा सबूत यह है कि मैं जिस बंदे की जमीन आईयां इस स्कीम सब तो ज़्यादा रकबा मेरा आया जी, तहसील जमीन आई, सब तो ज्यादा रकबा 254 कनाल मेरी जमीन आई है, सब तो ज्यादा विक्टम वाइज मैं होया, जिदा इन्होंने मैंने अरबा रुपए की मेरी जमीन लै ली है, इन्हें मेरा मुआवजा रुकवा दिता।
ਸਹੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, 8000 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਰੀਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਫਵਾਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਆਖਣਾ ਛੋੜ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਲਸ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब काबिल नफरत अगर कोई बंदा है प्रधान हमें तो वो फवाद है। अच्छा, सहाफत आपने सहाफत के थ्रू भी आपने बिज़नेस किया, आपने अखबारात भी निकाले, आप आज भी आपका सदाए मुस्लिम जो है वो डेली लेकर रहा है। सहाफत के हवाले से आप जेलम की अगर हम बात करें, जेलम एक जुमले में अगर आप सम अप करें, मैं आपको कहूँ कि सम अप करें कि जेलम में आपने कैसी सहाफत देखी, जेलम के सहाफ़ियों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, तो क्या कहेंगे? गल सुनो, सारे मेरे बच्चों मेरी सारी इज्जत करते हैं, आपे लड़ते हैं, मैंने बुजुर्ग आते हैं, तो मेरे को क्यों सच्ची गलाते हो? वो उस्ताद मेरे ने जेलम आगा शोरश कश्मीरी मरूम ने आख्या तो सियासत के बारे सी कि मेरी मुल्क की सियासत का हाल ना, इसमें एलिमेंट आप देखें, इस्लामाबाद चले जाएं, बड़े शहरों में चले जाएं, आपको सहाफ़ी भी मिलेंगे, ऐवान सहाफ़त भी मिलेगा, लेकिन जेलम वो वाहिद है। जेलम और उसकी 4 तहसीलें, 4 तहसीलों पे भी हम आगे आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपका बड़ा क्रेडिट जाता है उस हवाले से भी। चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब के साथ मिल के आपने वो जो डिज़ाइन किया वो एक बड़ा आला डिज़ाइन था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ऐवान सहाफ़त नहीं है, एक जेलम में हमारा प्रेस क्लब है सहाफ़ियों का, वो भी मैं थोड़ा चूंकि टाइम है ज़्यादा तो मैं थोड़े सवाल समझ गया। पहली गल तो है बई इस पाकिस्तान का बानी मैं हाँ, लेकिन अज आवे ने कैद आज़म तो लोग आखना मियाँ शरीफ पाकिस्तान बनाया, तेरा कि तलक है पाकिस्तान नाल। ये आ रिकॉर्ड है कि जिला कौंसल जेलों का मैंबर सा, राजा फयाज असद चेयरमैन सी, असां रेजोल्यूशन पास किया कि साडी जगह जिला कौंसल की प्रेस क्लब नूं दित्ती जाए, ये रिकॉर्ड है। ठीक, उस मेरे रेजोल्यूशन ते चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर साहब मेरे भाई भी सन, मेरे लीडर भी सन, मैं उन्होंने पोलिटिकल एडवाइजर भी सा, मतलब वो उन्होंने इसकी मंजूरी दी, वो जो इनिशिएटिव था जी वो बिल्कुल मेरा रिकॉर्ड है ना। ये ज़बानी बातें तो करनी बड़ी आसान है ना, हाँ, गल्लां नाल ते हर कोई लाई फिरदा ला के तोड़ निभाणियां औखियां ने, दुरुस्त चढ़ के नेदे दी नोक ते बूए यार दे जातियां पाणियां औखियां ने। गल ते है कि मैं ते जिहड़ी गल करदा रिकॉर्ड दे करदा ना, मैं कहंदा ना मैं चैलेंज करदा हर गल नूं, कोई ये साबित करे कि मेरे तो इलावा किसी दा क्रेडिट है ये प्रेस क्लब। चौधरी साहब ने मेरी सिफारिश से जिला कौंसिल इस निर्देश नूं, हालांकि फयाज असद चौधरी साहब मुखालफ सन जी, वो मेरा ग्रुप का चुके चेयरमैन सी, मैं बनवाया सी, ते वो मेरा यार भी सी। चौधरी साहब मेरे मतलब भाइयों तो मेरे बड़े भाई सन जी, उस वड्डा किहड़ा रिश्ता रह जांदा। मैं अज भी उन्हां नाल अपने उस रिश्ते का फख्र, मैं उस लिहाज की वजह अज भी फर्क का बड़ा लिहाज करदा। तुसीं मैनूं कोई कहो इन्हूं फर्क के खिलाफ गल करते, मैं नहीं करनी, क्योंकि मैं समझदा कि मेरे दोस्त चौधरी किताब तकलीफ ना पहुंचे। बड़े गिले मैंने चौधरी फर्क है, बड़े गिले जिन्हें मैं उसकी नहीं मुखालफत करता कि उसको कम अज कम देखना ना अपने चाचे के पुत्र को, मना करना चाहिए ना, बस सियासी इख्तलाफ चाचे नाल कर। मैंने उसने मुआशी तौर पर समाजी तौर पर किहड़ा जुल्म और ज्यादती जी मेरे उन्होंने नहीं की, मेरे इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तुम सिर्फ मेरा नहर का मुआवजा बना लो कि मेरा 1.5 रुपया मुआवजा बनता है, जो मेरा रकबा गया 26 लाख रुपया मैंने मुआवजा मेरा। नून लीग मैंने 26 करोड़ रुपया दे रही सी, जो मेरे मुखालफ सन, तो मैं नहीं लिया, मैं केस करता, इन्होंने और केस रिमांड होकाया तो उन्हें जनाब ये 26 लाख रकम डिमांड होता है, वो तो तकरीबन आपके हक में होना, हक में हुआ ना। लेकिन इन्होंने मतलब डीसी नूं क्या मौजूदा नूं कि भी जनाब ये कीमत घटा दो। ये डीसी हालांकि बड़े नेक प्यो का पुत्र है, बड़े पढ़े लिखे खानदान का, मैनूं ना इनू मेरे नेक बंदा से तू जिस बंदे के 6 पुत्र CSP होन है, ते मतलब इस बंदे ने वो आखे ला के मेरे नाल ज्यादती की। मैं मतलब मेरा उठ केस हाई कोर्ट भी चल रहा, बोर्ड भी चल रहा, हर पासे चल रहा, मेरे ते माशी तौर पर तबाह करके रख दिता। मेरे कारोबार जो उन्होंने इन्होंने मतलब रुकवाया रखा, 35 लाख जुर्माने कराए मेरे, मतलब मैं की मैं वो जरा फिर एक कहानी अपनी जाति पा दिया तो जरा अच्छा नहीं लगता। तो ये कम अज कम फर्क नूं चाहना जान कि जरा मैं वो हल्के कभी मुदाखलत नहीं की, कभी गिला नहीं किया,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਫਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਦਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਕਾਮੀ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਫਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ADCG ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਜੋ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੈ। ये क्या किया आपने? जी अलहमदुलिल्लाह मैं जेलम वास्ते जरा किया ना जी, मेरी तुसी तस्वीर च जाके पता करो कि मैं MPA का इलैक्शन चंद 100 वोटां ते हारिया, लेकिन मैं काम MPA तो ज़्यादा कराए, क्योंकि एक तो मैं बेनज़ीर दे नाल मेरा बहुत करीबी तल्लक आ। दूजा चौधरी साहब दे दौर च मैं चंद सड़कां उन्होंने को स्पैशली मंजूर करा के बनवाइयां जिहड़ियां बड़ियां जरूरी गवर्नर साहब जी, बड़ियां जरूरी सन। दूजी गल है कि मैं फयाज आसफ दे ज़माने ते राजे सफदर दे ज़माने च मैं बड़ा बाअसर मैंबर जिला कौंसल सा। दूजा मैं ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਵਾਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬੇਪਰਾਤ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਚूंकि ਫੌਜ 'ਚ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10,000 ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਜੱਟ ਗੁੱਜਰ ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੰਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 मतलब शिया सुन्नी वाबी की कोई तफरीक नहीं। अच्छा मुझे वोटर की कोई तफरीक नहीं है। मैं बस देखिया क्या बच्चा लैके इन रोजगार लवा, जोड़ा बच्चा मैं एक रोजगार लवाया इस वे इन्हों का फ्रंट मैन है पिंड दादन खान वो मैं भर्ती उन्होंने कराया। इस वे मेन फ्रंट मैन इन्हों का वो है, इन्हों का करता दरता ही वो है, सौदे ही वो करा, लेकिन वो मेरा भर्ती कराया। तो गुजारिश है, और उन्होंने डेरिया से मैं बिजलियां लवाइया, उन्होंने डेरिया से मैं जनाब सड़क बनवाइया, तो सबर नहीं किया जा सकता। और जो सब तो बड़ा क्रेडिट है मेरा अलहमदुलिल्लाह, ये मनेगा फर्क इनकार नहीं कर सकता कि 84 पिंड फर्क नूं मैं बना के दिते हैं जिला जेलम दे विच नवे पिंड, उन्होंने अज भी मास्टर कापियां मेरे घर पईयां। ये जो तहसीलों की बात, हाँ, और लुत्फ की गल है कि उहदे ते जिहड़ा खर्चा होया मैं कोलो कीता, उहदे ते पटवारियां कोलों पैसे इकट्ठे कीते गए। वो जफरुल्ला खान इत्थे साडा DCO सी, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਏ, ਕਲੇਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ, वो अनअफिशियल पटवारियां को इकट्ठे तो DCAC जाकर रोटियां पटवारियां को खाते हैं, तो वो मतलब पटवारियां नहीं खर्चा देना होंदा, वो तो उन्होंने पिंड पे बनते हैं, वो तो पटवारियां का बनता है। उन्होंने पटवारियां भी ग्रामां चों इकट्ठा किया नंबरदारां कोलों, वो कोई पटवारी खा गए, कोई तहसीलदार खा गए, कोई AC खा गए, कोई DC खा गए, कोई सियासत अलग किया, मलकां दा अलग किया, उत्थे नंबरदारियां दित्तियां, ज़कात कमेटियां दित्तियां। 84 पिंड। और दीना तहसील, एक गल दुरुस्त है कि दीना तहसील का अलामा इकबाल जड़ा वो फर्क है, लेकिन उसका कैदाद मोहम्मद अली जिन्ना मैं गलत है, तभी मैं हिस्सेदार हाँ। सही लैके गया बोर्ड ऑफ रेवन्यू, उत्थे राणा अफजल आ मतलब डायरैक्टर लैंड रिकॉर्ड, वो राजे अफजल ना रिले वा, वो इस इतराज ला छोड़दा। अल्टीमेटली ये होया जी कि आबादी का जी वो रकबे का बैलेंस नहीं पूरा पे होंदा। मतलब चौधरी फर्क साहब चाहते थे कि ये होनी चाहिए, होनी चाहिए।
ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਦੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ पूरा हो गया। वो मैंने राणा अफजल मतलब वो उस कैलकुलेशन पे पूरा उतर गया। उस आके जी आबादी अनबैलेंस हो गई। मैं क्यों आबादी बैलेंस हो गई? वो सारी 78 बंदे की आबादी है, उस क्या 1000 एकड़ रकबा 38 बंदे। मैं क्या बोला मैं शुमारियात वाले को पूछ, वो शुमारियात वाले को पूछा, उस 78 बंदे। और ये वो फिर कहने लगा मौलवी तू कि होर नाज़ुम भी ये तरीका दसिया ना तो फिर असीं गिरां ही बनाते रहेंगे। और मेरा ये दावा है कि या टोडर माल ने पिंड बनाए अपना अकबर आजम दे बशीर ने, या सर छोटू राम ने बनाए ने, या फिर चौधरी फरक दे चाचे मिर्ज़ा महमूद ने पिंड बनाए। नहीं, बहुत आला, ये डेफिनेटली क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि राजा अफजल के साथ भी आपका अच्छा तल्लक रहा, लड़ाइयाँ भी रहीं? उन्हें जी चेयरमैन बनाने में तो साडा अमल दखला, बल्कि चौधरी अल्ताफ का दखला जिन्हें जज को फैसला करा दिता। तो लेकिन जहाँ राजा साहब इकतदार चाहे तो फिर वो राजा साहब भी असल बंदे की पहचान जी होंगी है ना, वो इकतदार च होंगी है, वो निखर जाता बंदा। हाँ जी, वो मतलब है ना, ये चौधरी भी इकतदार च निखरे, अपोजिशन च बड़े बेहतरीन दोस्त न। राजा अफजल तो बेचारा आई कौन है ना, उस तारवी बतौर ना उस बाद आ, लेकिन जो MN ने बनया फिर जो उसने जुल्म ते ज्यादतियां दी चेयरमैनी के दौर में कीतियां, वो फिर एक वक्त आ जेल में फरौनीयत थी उन्हें मर गया, अच्छा नहीं लगता, नाले मेरा दोस्त आ जिला मरिया, मेरे वो इख्तलाफ खत्म हो चुके सन, लेकिन तारीख तो नहीं माफी देंदी मुल्क के तौर पर दसना पौंदा। वो मैं लिखिया भी यार इत्थे इकबाल बरी रोड ते गांधे नूं उठाओ, वो कपड़े के जोड़े लैके दिते सन, खाना खुआ के वापस भेजता। तो फिर उन्होंने आपसे माफी भी मांगी और जेल भिजवाया। फिर इतने पूरे ऑल पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिला कौंसल हाल च, पूरे आज़ाद कश्मीर पेशावर तक कराची तक साफी आए, शेख हफीज़ुर रहमान साहब मेरे बुजुर्गों की तरह सन सैकटरी इन्फॉर्मेशन वो भी आए, तो उन्होंने आखिर राय साहब असीं तुहानूं कहने 72 घंटे तुसीं राजीनामा कर लो, लेकिन नहीं। उस तो इलावा है जी कि मतलब है जो गवर्नर नूं बड़ा राय साहब ने एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नूं इस्तेमाल किया, वो राजा सी, लेकिन मेरी बिरादरी के 2 जनरल सन, फिर वो उतर पे, मामला जनरलों तक टुर गया। फिर यह फैसला होया, एडिशनल सैकटरी सन और रशीद खान इतने DC रह गए सन, उन्होंने केस बना के दिता भाई कमेटी तोड़ दो, इन्होंने चेयरमैनी तो हटा दो। ये गल राजा साहब को पता थी, राजा साहब फिर ये किया भी थे एक ना सलीम अख्तर क्यानी उन्होंने डी सी जीत शायर सन, मेरे यार सन, एक तो बुजुर्ग होंगे सन साफी इसहाक नक्शबंदी साहब अफ्तर नसीम दे, उन्होंने मतलब बिच पाया। तो मैं मतलब जितना गुस्से लाना इतना ही मैं राजी भी जल्दी बनना। वो मेरे घर आ गए, घर आए बंदे तो उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं राजा साहब का आए तो मेरे अपने इलाके देना, मैंने उन्होंने प्यार भी है, साड़ी वैसे भी जजून रिश्तेदारी भी है, साढ़ा तो इस तरह का इख्तलाफ भी ना, तो मेरे खास बीवी के नानक ना बहुत गुरबत है, उन्होंने भी मैंने मजबूरी है। फिर राजा साहब की मेरी सीज़ फायर वाल 16 नहीं हुई, सीज़ फायर वाल लड़ाई खत्म हो, फिर असी ग्रुप में भी मतलब चेयरमैन रल के बनाया। फिर राजा साहब जिसले ज़िमनी इलैक्शन लड़िया ना, तो मेरी बड़ी मजबूरी है भी जो खादम मेरा मैंबर जिला कौंसल रहा, तो नदीम खादम मेरे बेटे का क्लास फैला जंगीर का, तो दूजे पास राजा साहब मेरे ग्राई सन, तो मैं उस वे PTI एक्टिव हो चुका सा, तो मैं मतलब सारी PTI का जिस बाइकाट मैं बाइकाट क्यों होया, बंदे ने वादे पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, मुखालफत या मुआफकत, मैं असी तो पॉलिसी इख्तियार करेंगे। मैं तो रहीला मैं दी जड़ियाँ ये राय साहब मेरे को बंदे 35 लैके आ गए, वो 34 बंद पिछे आ गए जी, एक साल की माफ़ी लड़ाई की, तो 35 मेरे पिछे मेरी सपोर्ट करो। वालदा मोहतरमा सलामत सन, उन्होंने कहा पुत्र एक इज्जत वाला बंदा घर आ जाए, उन्हें उठाई जानी, मैं उन्होंने हुक्म दिता राय साहब की सपोर्ट की उस जमाने, और रिकॉर्ड में भाई चैक पेमेंट की है, मैं 3 लाख रुपया उन्हें लाया, गड्डियां तरोड़ियां, मेरी नवी रहीला मैदी ने भी बड़ी सपोर्ट की थी। लेकिन राय साहब जिस दिन रिजल्ट निकलता गया उस दिन उनका रवैया चेंज हो गया। भाई सतना उन्होंने राय साहब अपनी मेहनत की है, क्योंकि राय साहब की भी समझ नहीं आती वो के शायद सन, बार अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे मर गए। अच्छा, टिकट की गैर मुनसफाना तकसीम से आपके इख्तलाफात हुए, एक असूली मौक़िफ़ पे आपका इख्तलाफ था, और होना भी चाहिए, जब असूल की बात हो तो डेफिनेटली होना चाहिए। इमरान खान को एज ए कमांडर इन चीफ आप कैसा देखते हैं? इमरान खान बड़ा खुशकिस्मत है, तो बड़ा बदकिस्मत आदमी। खुशकिस्मत यह है कि तक उन्हें टल्ले मारने वाला पहली बारी पार्टी बना गया अपने इलाके तो टल्ले वाली पार्टी बना ली, तो वह वजीर आज़म बनया, खुशकिस्मती है ना। असी जिन्हें कैद आज़म तो भुट्टो तो तले आखी ना सिजदी तरजा साडा लीडर इमरान खान,
मतलब ये आप समझते हैं कोई मुस्तकबिल में कुछ डिलीवर करेगा इमरान खान से? नहीं कर सकता, इस वक्त नहीं कर सकता, वो करना चाहता है, जी बदनीयत नहीं है। ठीक, मेरी नाराजगी अपनी जगह, भी क्रेडिट दे रहे हैं आप। मैं दुनिया मुखालफ हुई है ना, लेकिन मैं इन त्रियों चो अगर वोट देवांगा तो मैं इसनू पावांगा, मतलब इमरान खान बदनीयत नहीं है। फिर गलती कहाँ पे है? गलती ये है कि जो उसने तुसी मैं दसो मस्जिद ही बनाई ने ते मस्जिद आबाद करने वास्ते तुसा उत्ते इमाम पंडित रखना है या राब रखना है या गुरु रखना है कि मुसलमान रखना है? मुसलमान रखो। वो ये तो हो सकता शिया रख दो, सुन्नी रख दो, भाभी रख दो, मुसलमान तो रखने ने ना। यस, ते जेडे उसने नाल पंडित लाए ने, तुसी मैं दसो जी क्लास उस नाल लाई है, फुआद ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਜੰਗੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? सही। मतलब फुआद की खूबी है, बड़ी खुल के गल करता, हूँ भी कहता मेरा कोई नजर, मैं कोई नजरियाती साथी ना, वो अपने लागे पता लगे ना पीटीआई का, उन्होंने वो मुँह नहीं लाता, वो मेरा वो मेरे ना चलो, वो आता मैं तो सियासत करनी इकतदार दी, वो सब जो सब तो पहला परिंदा उड़ेगा ना जी ना जिस वे शाख कटेगी वो फुआद होएगा। तो ये जो बंदे नाल इनकलाब होंगे, मस्जिद बनानी ने इमाम, अगर मैं दावे ना कहना कि अगर इमरान खान अपना नजरिया ना छोड़ता और अपने नजरिए ते कायम रहा, 2013 च यार मतलब 7-8 वोट पहले ने नून दी डिस्फोरन। आप क्या समझते हैं नजरियाती तौर पे? जी नजरियाती तौर पे देखो, मैं जेलम दी तो मिसाल देना, जेलम जड़ा इहदी खूबी है, ये वन वे ट्रैफिक है। इन्हां 47-46 कदम का साथ दिता, कदम मेरे खंबे ने वोट देते, जित गया जी। 70 च इन्हें भुट्टो ने साथ दिता, भुट्टो खंबे ने वोट देते ते जित गया। ये डॉक्टर गुलाम हुसैन यकीन करदा सी उत्ते, राजा रासिफ खान मामूली शख्सियत थी जिन्होंने वो हरा गया। अच्छा, मलिक अयूब के सी और जो ताने का दस्ते राज सी, ज़हीन तरीन आदमी सी, वो हार गया पीपल पार्टी के मुकाबले, खंबे ही दिते उन्होंने मुकाबले। और मैं कहना कि 2018 बिल्कुल खंबे जितने सन, अगर वो अपने नजरिए तक कायम रहा, मैनू नहीं तो टिकट दे देंदा, शाहर टिकट देंदा, बिल्कुल लोगों ने अखी नूट के जनाब पक्खे ते मोर लानी सी और जितन। उसकी गलती है कि उसने गलत बंदे ना लैने, ये उसकी नाकामी की वजह। और हुण उसने और मतलब फैसला हो चुका है कि उसने इक़्तिदार तो बाहर होना है। हुण तो मतलब मुतबादल का बस झगड़ा है उधर, लेकिन उसकी रेजिस्टेंट पावर है, वो बड़ा खतरनाक अपोजिशन लीडर होएगा और नहीं वो मैदान छोड़ेगा, वो जिद्दी आदमी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत से टफ टाइम अगर वो अपोजिशन में हो तो वो हाँ वो बेहतरीन अपोजिशन लीडर है। इक़्तिदार जो तो फेल हो गया ना, इक़्तिदार जो क्यों फेल होया, मैं तो फिर अर्ज करता, वो गड्डी बड़ी बेहतरीन हो, लैंड क्रूजर हो, ड्राइवर मैंने बाहर छोड़ो जिन्होंने पता ही नहीं है मतलब डीजल पाना कि पेट्रोल पाना, वो तो कोई ड्राइवर रखना नहीं ना। ये जोड़े भाई ने उन्हें कहानियां तो नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी ये कर दिया वो कर दिया, ड्रामे मिजाज सारा कुछ, मैं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में। अच्छा, आखिरी सवाल है, सारे मीडिया का ड्रामा है। हाँ। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप एक मजहबी शख्सियत भी हैं और मज़हब के साथ आपका बड़ा गहरा लगाव है, मजहबी लिहाज से हमारी ऑफ एयर बातें भी हुई। मुझे ये बताइएगा कि माशरे में आप देखते हैं बड़ा बगाड़ आ चुका है, वो जो इखलाक की जिस तरीके से एक माशरे को तश्कील दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम समझते हैं कि वो वाली कहानी हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही। मतलब आप अगर किसी भी इंसान की बात करेंगे, किसी माशरे की बात करेंगे, किसी मुल्क की बात करेंगे, तो माशरत ज़ाहिर है इंसानों से होती है, और इंसान जब तक इखलाक का दामन उनके अंदर इखलाक नहीं है या इखलाक से वो बात नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है वो माशरे हमेशा गिर जाया करते हैं। इसकी वजह क्या है? दीन से दूरी मैं अर्ज करना जी, बड़ी मुख्तार जी गले तो कुरान बड़ी क्लियर कुरान बड़ी क्लियर चाय वगैरह कोई चीज किसी हाँ चाल है उन्हें बड़ी क्लियर है, मतलब रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग हो रही है यार। अच्छा, ਉਹਦੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ अपना कुरान हदीस पढ़ो ना बड़ी गल क्लियर, कोई गल छपी नहीं है। वो भाई इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ये अमल करोगे तो नतैज लवोगे ना। तुसी वाही बीजी करते हो, तुसी बड़ी मेहनत कर देंगे हो, भी पाते ही नहीं हो, फसल होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी। गल यह है कि बड़े बड़े किसी बुजुर्ग का कौल है, किसी स्कॉलर का इंटरनेशनल का, मैं ना कोड नहीं कर सकता पिया, वो कहना इस्लाम यूरोप च वेख्या
मुसलमान एशिया 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ दुरुस्त। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸ਼ੂਰਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਤਾਏ ਮਕਸੂਦ ਆਖਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ आखिरत, असूल साडा एक भी बंदे दे पुत्रा वाला नहीं है। नहीं, कसूर किसका है? हमारा मुसलमानों का, वालिदैन का, असातिज़ा का। वही गल है, हुकूमत असल का। गल है बुनियादी तौर ते तालीमात इस्लामिया तो वाकिफ ही कोई ना। ठीक ठीक। साडे तुसीं देखो ना, असी लड़दे अबू बकर उमर उस्मान अली ते हुसैन दे नां ते लड़दे ना जी, 72 फिरके बना के रखे। जी। तुसीं दसो जेड़े अबू बकर दे मनण वाले उनदा सदाकत नाल कोई तल्लक है? ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ जो ही ऐलान होंदा गया, मेरे इख्तलाफात मैं नाराज होकर बैठा ना PTI नाल। मैं सब तो पहला मतलब है पैसे जमा कराए ने वज़ीर आज़म फंड में। मैं अपने सारे मुलाजमान छुट्टी देती है, बातनख्वाह देती है। कोरोना जी बिल्कुल, मेरा कारोबार है, मेरी जिम्मेदारी ड्राइवर बुलाया, अजय भी मेरे बाकी फॉलो कर रहे हैं। वो भी आंदा 2-4 घंटे ड्यूटी दी टुट गए। मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ पेमेंट की। उस तरह मैं अपने जिन्हें पिंडा दे मेरे जाती जिथे मेरी रहशा ने 3-4 पिंड ऐसे जो मेरे जाती पिंड ने, जिते मेरे रकबे जिते मेरा सुरसूख है, मैं खुफिया तौर पर उत्ते बकायदा था लिस्टां बनवाइयां। मैं खुफिया तौर पर उन लोगों की मदद की। मैं एक मैसेज भी किया ना DCU दे तवज्जो दी ना हुकूमत ने दी। मैं कहा जी ये बड़ा आसान है, मेरे को फार्मूला है कि हर पिंड हर महल्ले दे विच कोई जरूरत नहीं पेगी, लोग घर बैठे रहन तद भी उन्होंने मसला हल हो सके। मैं फार्मूला दिता सी, वो आन भी अज भी आन रहा, तुहानूं लभ जाएगा मेरा मैसेज। मतलब है मैं प्रैक्टिकली उस अमल कर दूँ। गुजारिश ये है कि तुसी अगर इस्लाम ते अमल कर दो, ये दुनिया भी थोड़ी जन्नत बन जाती और खदी बनती। मेरी आड़ी मुच्छा होंदी दाढ़ी होंदी को नहीं, मैं बेनमाज हाँ, मैं अल्लाह रसूल मनदा ही नास। उस वेले मैं ठीक है, मैं 22 साल की उम्र च कोठी गुजरात बनाई है। मैं खुशहाल आदमी सा। मैं स्कूल टाइम च मैं कारोबार करता रहा, मैं बेहतरीन बिजनेसमैन हाँ। मैं बचपन च जमींदारी की, मैं बेहतरीन जमींदार हाँ। मैं बाग लाए। गुजारिश है लेकिन जो मेरे सुकून, जो मेरी बरकत होना है जो मैं मतलब अल्लाह और उहदे रसूल के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ, मेरा कितना नफा हो जाए कितना नुकसान हो जाए, मैं पहला ये देखना कि अल्लाह और रसूल का बारे क्या हुक्म है। मैं 1-1 रुपया ज़कात देना, मैं उशर देना, मैं टैक्स देना, मैं टैक्स चोरी नहीं करता। मेरी अपने पार्टनर नाल लड़ाई रहती है कि यार साडी आमदन ज़्यादा हुई है, तुसीं घट क्यों शो की। मैं वखरा फिर टैक्स दे देना अपना। तो गुजारिश है अगर इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद है, इस तो बेहतरीन मैं चूँकि तकीकी मुसलमान हाँ, दोबारा मुसलमान हाँ। मैं ना शिया ना सुन्निया ना वाबियाँ, मैं मुसलमान हाँ। मैं अल्लाह के नबी अल्लाह नबादुल शरीफ मनना और मोहम्मद रसूल नूं आखिरी नबी मनना और हर उस शख्स नूं जिहड़ा कलमा पढ़दा उन्हें मुसलमान मनना। बहुत आला। क्योंकि देखो तुम जिस दरवाजे दाखिल होंदे हो ना, उस दरवाजे निकल सकते हो। इस्लाम जो दाखिल होने वास्ते इकरार करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तो इलावा इलाह को नहीं, मुस्तफ़ा तो इलावा रहनुमा को नहीं। जब तक तू इनकार ना कोई करे, भावें अपने अपनी शिया के सुन्निया के वाबिया के, काफर नहीं हो सकता। और जो काफिर है बदबख्ता काफिर हो जाता है, पता ही नहीं लोगों को मसले दा, वो तो खुद काफिर हो जाता है, वो लौट आती है, उड़ जाती है। बड़ी ढाडी खौफनाक हदीस है। इस वास्ते तुसी अज भी इस्लाम ते अमल करो। और जरा शीए टिकरो, हुसैन की तालीम ते इमाम जाफर सादिक दी अमल करो ना, तो जे ना बरकत हुई मेरे को भर लीओ। वो यार तुम सुन्नी टिके रहो ना, तो बनो ना सहाबा कराम दे जिहड़े असूल सन उन्हां ते। सन अपनी आखिर की लड़ाई लड़नी चाहिए, दुनिया साडी रब आप संवार देगी। इस वक्त भाई जी ये साडा मौज जब तक खौफे खुदा नहीं कि मैं कल हिसाब देना है। CM रोड तो लै चलो सर अपना लोटा मोड़ तक दो, 1 फरलांग फासला है। तुसानू रेहड़ी वाले दुकानदार थोड़ी खल आ लैनगे। कोई ऐसी DC मैं शिकायत कर करके वजीर अल्लाह तक तंग आके चुप कर रहे हैं।
उल्टा है दुकानदार मेरे घर आ गए भी जनाब तुम शिकायत कर दो वो ईरानदास छोड़ देन मैं थोड़ी शिकायत करदा वो तुसी इस रमजान 320 रुपए किलो आलू बुखारा है तो दुकानदार ने बेचा मैं दस्या इस चीज़ मैं डीसी दस्या वो इन्फॉर्मेशन अफसर मेरा फोन सुनना बंद करता मैं यार जुल्म हो रहा नहीं कोई कार्रवाई होंगी उन्हें डर हो भी यार रमजान भी तो रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब है तो वो मतलब ये जुल्म करन सी मैं ना दे मुसलमान आ सानू असल च मौलवी ये दस दिता जिस तरह पंडित ते प्रोत ने ते राब ने दस्या सी ना कि तुसी मेरे हवाला कर दो आखिर तुहाडी मैं तुहानू निजात दे दिया साढ़े मौलवी ने कहा 11वीं दे दो तुसी खीर पका दो तुसी बख्शे जाओगे साढ़े मौलवी ने कहा 10वीं वाले जेड़ा तुसी देख दो तुसी बख्शे जाओगे हाँ जी तो साढ़े जेड़े नवाबियां नूं ये दस दिता कि अल्लाह नेक मनी रखो बाकी कोई नहीं लोड़ भावें तुसी दुनिया पर अज है पीपल पार्टी साहब जमात इस्लामी के खिलाफ सा लेकिन गुजरात जेल उस वे जमात इस्लामी के जोड़े लोग सन अल्लाह के वली सा मैं बंदे को पूछे ना कोई वली वेख के नहीं मैं मतलब तुहानू दसां कि 1970 के जमात इस्लामी जेलम के इस्लामी गुजरात के लोग करते धरते आए ना मतलब जेलम में सूफी करमलाई का नाम लवांगा दौला शाह का नाम लवांगा खान तुकीर अहमद खान का नाम लवांगा चौधरी अब्दुल मालिक साहब डॉक्टर मतलब तुहाडा जिहड़ा शाफी अस्पताल के ना उहदा डॉक्टर अब्दुल कयूम का बालक हूँ डॉक्टर कयूम का केतल अपने बाप के तालीमात का सर वो कोल मरीज तोड़ जाए खत ला लैंदा ਉਹਦਾ बाप अल्लाह का वली सी हज़ारां इंसान उसने पढ़ाए ने कई दफ़ा वो अपने घर ना जाता वो तनख्वाह गरीब बच्चों को दे छोड़ता फीसा वास्ते तो वो तनख्वाह वो घर ना जा सकता कि मैं तनख्वाह मेरी खर्च होगी साढ़े इलाके हज़ारां बंदे जोड़े जरनल तो चौधरी अब्दुल मालिक ने पढ़ाए वो वली अल्लाह सन उत्थे गुजरात सन और गुलाम अली लोन सी मलिक अशरफ मलिक शरीफ सी वो शेख ज़हूर अहमद साहब ये ऐसे लोग अल्लाह के वली सन वो ना उनको जमात इस्लामी च ना कोई जमीयतुल इस्लाम चो ना जमीयतुल पाकिस्तान चो ना जो जमात जाफरिया च ना कोई पीपल पार्टी दे ना कोई नून च ना कोई पीटीआई भी हूँ तो माशरा तजल जड़ा ना वो जिलत वाले पासे जा रहा और मैं आखिर ते तुहानू मैं दसांगा कि मैं ये गल्लां तां कर रहा कि मैं इन्हां तजर्बात तो गुजरिया मैं जज्बाती होकर गल कर रहा लेकिन मैं जज्बाती गल नहीं कर रहा मैं तजर्बाती गल कर रहा और मेरे उस्ताद अगर शोरज का कोई बन्ना टूटा मन शेर याद रह गया वह बहुत करीब से देखा रहनुमाओं को मैंने बहुत करीब से देखा रहनुमाओं को मैंने बहुत से जख्म खाए मैंने घर कहूँ तो गर्दिशे लै लो निहार रुक जाए ऐसे कुछ रात से पाए मैं किताब लिखी मेरे बच्चे छापन नहीं देंगे वो पूरा से किदे किदे ना पिटांगे कम अज कम 100 खानदान तेरे कतल का फैसला करेंगे एक एक मैं दंगिया करके दस छोड़ूंगा कि इन्हों की हालत मतलब इस वास्ते भाई जी सियासत हो मजहब हो कारोबार तजारत हो बदयांती का जोर जोरा खौफे खुदा है को ना इदा एक ही आला खौफे खुदा एक ही आला खौफे खुदा एक ही आला खौफे खुदा वगरना नहीं। बहुत शुक्रिया जी। मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब हमारे साथ थे और बड़ी आला किस्म की नशिस्त हमारी रही। सियासत पे भी बात हुई, सहाफ़त पे भी बात हुई, समाजी हवाले से भी बात हुई और आखिर में बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हुई मज़हब के ऊपर भी। और कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली पसंद आएगा। इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को। इंशाअल्लाह ताला मेरा और आपका साथ किसी नए प्रोग्राम में ज़रूर होगा। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।